पाकिस्तान का JF-17 क्रैश कर गया और पाकिस्तान ने इस चीज़ को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस कंपनी ने पाकिस्तान के इस जहाज़ की इजेक्शन सीट बनाई थी वो इसको करते लाइव अपडेट। मार्टिन बेकर उन्होंने कर दी लाइव अपडेट और ये सारी खबर पाकिस्तान जो छुपाना चाह रहा था वो पूरी दुनिया के सामने आ गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये फाइटर प्लेन JF-17 पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब के झांग डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हुआ, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पाकिस्तानी एयरफोर्स और ना ही किसी भी पाकिस्तानी मीडिया JF-17 के क्रैश की कोई जानकारी ना कोई खबर छापी। लेकिन पाकिस्तान की पोल तो खुल नहीं थी। मार्टिन बेकर इंग्लैंड की एक एयरक्राफ्ट कंपनी है। ये हवाई जहाजों के लिए इजेक्शन सीट्स बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी। इसी कंपनी की सीट्स पाकिस्तानी फाइटर प्लेन JF-17 में भी लगे। अब ये कंपनी अपनी हर सीट का रिकॉर्ड रखती है, इसके साथ ही वो अपने इजेक्शन रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। अगर कहीं किसी भी देश के प्लेन में लगी उसकी सीट इजेक्ट होती है, कंपनी इसका अपडेट देती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ एक वीडियो देखने लगे हैं डिफेंस डिटेक्टिव का, जिसके ऊपर जो इस हवाले से कि पाकिस्तान का JF-17 क्रैश के ऊपर डिटेल से वीडियो है। तफसील से जानेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं। पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन इस बार भी वो नाकाम ही साबित हुआ। उसकी नाकामी का ढोल अब पूरी दुनिया में बज रहा है। इसके साथ ही उसका सच भी सबके सामने आ चुका है, और इस सच ने केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि उसके नए आका चीन को भी बेपर्दा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए जिस सच की बात मैं कर रहा हूं वो है उसके सो कॉल्ड हाईटेक 4th जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट JF-17 की। तो हुआ यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का फाइटर प्लेन JF-17 ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी सरकार और यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस खबर को गोल कर दिया, दबा दिया, कहीं कोई बात नहीं की गई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि JF-17 के क्रैश होने की खबर पर पाकिस्तान का भंडाफोड़ कैसे हुआ और यह भंडाफोड़ किसने किया, और साथ ही बताऊंगा कि पाकिस्तान आखिर इस खबर को दबाना क्यों चाह रहा था। वो क्यों ये चाह रहा था कि दुनिया को पता ना चले कि उसका JF-17 जो है वो क्रैश हो गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो करीब एक हफ्ते से वायरल हो रहा है। इसमें एक फाइटर प्लेन हवा में कलाबाजी खाता दिखाई देता है और फिर पेड़ों के पीछे क्रैश हो जाता है। इसी तरह एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक रेतीली जमीन पर पायलट की वर्दी में एक आदमी जमीन पर पड़ा है। उसके आसपास कई चीजें भी बिखरी हुई हैं। 2-4 गांव वाले उसे घेर कर बैठे हैं और वो पायलट किसी गांव वाले के फोन से किसी से बात कर रहा है। दावा किया जा रहा था कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का पायलट था और जिस प्लेन को ये उड़ा रहा था वो JF-17 था जो क्रैश हो गया। सोशल मीडिया में इन तस्वीरों और वीडियो के अलावा और भी कई सारी तस्वीरें सामने आने लगी। बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये फाइटर प्लेन JF-17 पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब के झांग डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हुआ, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और ना ही किसी भी पाकिस्तानी मीडिया ने JF-17 के क्रैश की कोई जानकारी ही दी, ना कोई खबर छापी। लेकिन पाकिस्तान की पोल तो खुल नहीं थी। किसने पोल खोली पाकिस्तान की, बताता हूं। JF-17 क्रैश को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले का नाम है मार्टिन बेकर। जी नहीं, ये कोई इंसान नहीं है, ये कंपनी है। मार्टिन बेकर इंग्लैंड की एक एयरक्राफ्ट कंपनी है। ये हवाई जहाजों के लिए इजेक्शन सीट्स बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। 1934 में स्थापित इस कंपनी के इजेक्शन सीट्स दुनिया के 93 देशों की वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, और इसी कंपनी के सीट्स पाकिस्तानी फाइटर प्लेन JF-17 में भी लगे हैं। अब ये कंपनी अपनी हर सीट का रिकॉर्ड रखती है, इसके साथ ही वो अपने इजेक्शन रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। यानी अगर कहीं किसी भी देश के प्लेन में लगी उसकी सीट इजेक्ट होती है तो कंपनी इसका अपडेट देती है। और कंपनी इसलिए अपडेट देती है क्योंकि उसे बताना है ना भाई कि उसकी सीट की वजह से एक इंसान, एक पायलट की जान बच गई, और पाकिस्तान इसी में फंस गया। यह है मार्टिन बेकर कंपनी का वो इजेक्शन नोटिस। क्या लिखा है वो जरा देखिए। लिखा है, बुधवार 5 जून 2024 को पाकिस्तानी एयरफोर्स का ब्लॉक 2 JF-17 एयरक्राफ्ट झांग डिस्ट्रिक्ट के पास क्रैश कर गया। पायलट
मार्टिन बेकर की PK-16 LE सीट के साथ सही सलामत इजेक्ट कर गया, यानी कि उसकी जान बच गई। मार्टिन बेकर यह भी बताती है कि अब तक उसके इजेक्शन सीट्स ने कितने पायलट्स की जान बचाई है। यह नंबर है 7,723 और यह नंबर उसी पाकिस्तानी पायलट का है जो JF-17 उड़ा रहा था। मार्टिन बेकर के इस एजेक्शन नोटिस ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मीडिया तक की बेशर्मी बेपर्दा कर दी। यानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस और तस्वीरें भी सही थी। असल में पाकिस्तान के इस JF-17 फाइटर ने शोरकोट के एयरबेस रफीकी से उड़ान भरी थी। PF रफीकी JF-17 की 14 स्क्वाड्रन, जिसका निकनेम टेल चॉपर्स है, उसका बेस है। तो यहीं से बुधवार 5 जून को भी शॉटी के लिए इस JF-17 ने उड़ान भरी, लेकिन क्रैश हो गया। जहां यह क्रैश हुआ उस जगह का नाम है मछवाल। यह पंजाब के ही झांग डिस्ट्रिक्ट में आती है। बाय रोड यह जगह रफीकी एयरबेस से 110 किलोमीटर दूर है, लेकिन फाइटर प्लेन के लिए तो ये चंद सेकंड्स का रास्ता है। लेकिन पाकिस्तान का फाइटर प्लेन इसी जगह क्रैश कर गया। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ये टुच्चा ही क्यों कर रहा था, कि क्यों वो JF-17 के क्रैश को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वजह जो है ना, वो बहुत खास वजह है। मार्टिन बेकर की इजेक्शन रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानी JF-17 के क्रैश होने की खबर दुनिया भर में फैल गई। डिफेंस न्यूज कवर करने वाली लैटिन अमेरिकन वेबसाइट जोना मिलिटार ने भी पाकिस्तानी JF-17 के क्रैश की खबर बना दी। नेपाल कॉरेस्पोंडेंस ने भी इस खबर को पब्लिश कर दिया। भारतीय मीडिया में भी यह खबर छा गई। यानी पाकिस्तान जितनी कोशिश कर रहा था कि यह खबर बाहर ना आ पाए, हुआ ठीक इसका उल्टा। असल में पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि JF-17 के क्रैश की खबर का पता दुनिया को चले। उसके पीछे की वजह है JF-17 की एक्सपोर्ट डील। असल में साल 2020 में इराक ने अपने एयरफोर्स के लिए नए फाइटर प्लेन्स तलाशने शुरू किए थे। तब पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर बनाए गए इस JF-17 को लेकर इस रेस में शामिल हो गया था। इसमें भारत ने भी अपने LCA तेजस का प्रपोजल भेजा था, लेकिन इसी साल इराक ने पाकिस्तान से JF-17 खरीदने की मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि यह डील $1.8 बिलियन की है। इसमें पाकिस्तान इराक को 12 JF-17 के साथ साथ 12 ट्रेनर एयरक्राफ्ट MFI मुशाक भी देगा। पाकिस्तान चीन की मदद से बनाए गए इस JF-17 फाइटर प्लेन के लिए एक और नया खरीदार ढूंढ चुका है, वो है अजरबैजान। स्पुतनिक की खबर इसी साल फरवरी की है। तब पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच JF-17C को लेकर डील साइन हुई थी। $1.6 बिलियन की इस डील में पाकिस्तान को 8 JF-17C प्लेन्स और एयर टू सरफेस मिसाइल्स प्रोवाइड करने हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से तो ये डील मिली है कि वो अपने फाइटर जेट्स इराक और अजरबैजान को बेच सके, लेकिन JF-17 क्रैश हो गया और पीछे भी क्रैश होते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को लगा कि अगर इस क्रैश की जानकारी भी इन दोनों देशों को लग जाएगी तो JF-17 कहीं ऐसा ना हो कि उड़ते उड़ते धड़ाम हो जाए और डील भी क्रैश हो जाए। तो बस इसी वजह से वो इस क्रैश पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के इस चीनी एयरक्राफ्ट JF-17 के क्रैश होने का ये कोई पहला मामला है। पाकिस्तान और चीन ने 2016 में म्यांमार से भी JF-17 को लेकर डील की थी। म्यांमार पहला देश था जिसने पाकिस्तान से फाइटर प्लेन JF-17 खरीदे थे। साल 2018 में पहले बैच में 6 JF-17 की डिलीवरी भी कर दी गई, लेकिन साल 2022 में जब म्यांमार को इस फाइटर प्लेन के इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो ये कबाड़ साबित हुए। तकनीकी खराबी की वजह से म्यांमार एयरफोर्स ने सभी JF-17 को ग्राउंडेड कर दिया। म्यांमार की जुंटा गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद से इस बारे में नाराजगी भी जताई थी और बाद में उसने रूस से फाइटर जेट्स खरीद लिए थे। पाकिस्तान ने साल 2021 में नाइजीरिया को भी 3 JF-17 की डिलीवरी की थी, लेकिन JF-17 के क्रैश का भी लंबा सिलसिला है। 2011 में तो अटॉक में JF-17 के क्रैश में पायलट की भी जान चली गई थी। साल 2020 में भी अटॉक के पास पिंडी घेब में JF-17 क्रैश हो गया था। इसमें पायलट सही सलामत बच निकला था। इस क्रैश का भी पता तब चला जब मार्टिन बेकर ने अपनी सीट इजेक्शन रिपोर्ट जारी की थी। 15 सितंबर 2020 को डिफेंस मिरर ने अपनी खबर में बताया था कि साल 2020 के जनवरी से सितंबर तक में ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के 5 हादसे हो चुके थे। सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे हादसे JF-17 को बेचने के चक्कर में रहने वाले पाकिस्तान के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। असल में चीन और पाकिस्तान दोनों इस फाइटर जेट को बहुत शानदार साबित करके दुनिया के कई देशों को बेचना चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि चीन जिसे इतना ज्यादा शानदार फाइटर जेट बताता है, उसी की एयरफोर्स यानी कि चीनी एयरफोर्स ही JF-17 का इस्तेमाल नहीं करती है ना। हैरानी की बात कि भाई जब इतना शानदार है तो चीनी एयरफोर्स क्यों नहीं इस्तेमाल करी। खैर, सच ये है कि चीन का ये कबाड़ पाकिस्तान में असेंबल किया जाता है। JF-17 के हर नए वेरिएंट का प्रोटोटाइप पाकिस्तान में नहीं, चीन में बनता है। उसमें होने वाला छोटा सा छोटा बदलाव भी चीन में किया जाता है। उसकी टेस्टिंग भी चीन में की जाती है, उसकी टेस्ट फ्लाइट भी चीन में की जाती है।
पर पाकिस्तानी ये दावा करने से पीछे नहीं हटते कि JF-17 पाकिस्तान में बनाया जाता है। साबित कर दो कोई भी पाकिस्तानी भाई, चैलेंज है तुम्हें कि JF-17 पाकिस्तान में बनता है। पाकिस्तान में ये फाइटर प्लेन लगातार क्रैश हो रहे हैं और म्यांमार में टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये ग्राउंडेड है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि पाकिस्तान से म्यांमार आई टेक्निकल टीम JF-17 में आई परेशानियों को ढूंढ ही नहीं पाई। अब सोचिए कि मल्टी बिलियन की डील होती है किसी भी फाइटर प्लेन की खरीद के लिए। अब 25-30 मिलियन खर्च करके पाकिस्तानी लेबल चिपकाया हुआ एक चीनी फाइटर प्लेन खरीदो और वो उड़ने लायक ही ना हो, उड़े भी तो उसके क्रैश होने का डर हो, और टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर पाकिस्तान और चीन के इंजीनियर उस प्लेन के ग्लिचेस, उसकी परेशानी ढूंढ ही ना पाए, गोला देते रहें। तो भैया ऐसे जहाज़ जो ख़रीदेगा वो अपने पायलट्स की जान के साथ खिलवाड़ ही करेगा। शायद यही वजह है कि मलेशिया ने JF-17 में दिलचस्पी तो दिखाई थी, लेकिन वो इस पर आगे बात फिलहाल नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान से जब ये कबाड़ के जहाज़ इराक और अज़रबैजान पहुँचेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि वो पाकिस्तान से चीन का बना बनाया टीन टप्पर ही उठा कर लाएं। पाकिस्तान इस बात की रिसर्च नहीं करता कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। करता होता फिर होता पाकिस्तान, मतलब इतनी नहीं करते। मतलब जो इंजेक्ट करने वाली जो कंपनी है उसके बारे में इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हुआ। यही तो बात है। असल में सीन ऐसा है कि मार्टिन बेकर आपने सुन ही लिया है, जो सीट एजेक्शन वाली जो सारी जिनको संभालते हैं, तो उन्होंने पीछे रिपोर्ट किया और उन्होंने ये फिगर भी दिया कि हमने कितनी जानें बचाई हैं। जो उन्होंने नंबर बताया 7000 प्लस, वो बहुत बड़ा नंबर है। वो आम बंदों का नहीं, वो पायलट का। एक पायलट की जान भी बचे तो बहुत बड़ी बात है। देखना कि अगर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मार्टिन बेकर की ही कंपनी की सीटें 7723 सीट आ रही हैं। तो बंदा 500 पे आगे रुक जाए कि यार वो पकड़ रहे बार बार, 1000 पे रुक जाए, 1500 पे रुक जाए, कितने आगे जाके इनको अभी भी ख्याल नहीं आ रहा कि हम इस बात को रोक दें। नहीं रोक रहे। उन्होंने कहा हम अपनी तरफ से नहीं बताते ना, पता चले तो बेशक बाहर से पता चल जाए, कोई इतने मसले वाली बात नहीं। फिर पीछे ये रीज़न बचता है, उनको भी पता है कि भाई मार्टिन बेकर की सीट लगी हुई है, इसकी ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह चीज़ पता चल जाती है। लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि वो चीज़ छुपेगी नहीं, जिस तरह इस केस में भी छुपी नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरह फाइटर जेट ने ये सारा किया है, तो क्या उसने ऐसे ही कर दिए, इजेक्ट कर दिए सीट? नहीं, पागल है क्या? कितने महंगा जहाज तो बेशक JF-17 है, ये कोई कबाड़ में नहीं मिलता। बोलने को हम जो मर्जी बोल दे, खर्चा आता है उस पर, उसके मेंटेनेंस पे खर्चा आता है, उसको रखने का खर्चा आता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो कोई भी ऐसे पायलट इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कभी भी नहीं करेगा कि अच्छा यार मेरा तो आज ज़रा हवा खाने का दिल कर रहा है, मैं जहाज़ में मुझे गर्मी लग रही है। गर्मी नहीं लगती, वो इसका एक पूरा एक सिस्टम होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो उसका मूड बने तो वो बोले मैं इजेक्ट कर देता हूँ, वो बिल्कुल एंड सिचुएशन में जाके करता है। अब एक केस हुआ था पाकिस्तान, केस इधर हुआ था इस्लामाबाद के आसपास हुआ था। एक पायलट था, उसने F-16 चला रहा था या पता नहीं कौन सा उड़ा रहा था। वो जब वो उड़ा रहा था तो जिस टाइम पे वो खड़ा था वहाँ पे, जिस टाइम पे वो क्रैश का प्रॉब्लम आ रहा था, उस टाइम पे वो इजेक्ट कर सकता था, लेकिन वो आबादी के ऊपर था। अगर वो इजेक्ट करता, ज़ाहिर जहाज़ ने बेकाबू हो जाना था, तो उसने फिर अपने हिसाब से चले जाना था। बंदा तो निकल गया अंदर से, तो वो तो फिर ज़ाहिर है एक जो प्रोजेक्टाइल की तरह हो जाएगा, वो जहाँ एक उसकी प्रोजेक्शन जाएगी वो वहाँ जाके गिर जाएगा। तो नीचे आबादी जो उसने नहीं गिराया, वो जितना कर सकता था उसने किया। आबादी से आगे जाके उसने इजेक्ट नहीं किया। कैसे करता इजेक्ट? छोड़ता तो वो प्रोजेक्टाइल की तरह जाके गिर जाता कहीं ना कहीं, तो उसने नहीं छोड़ा, वो अंदर ही रहा। उसने जितना कंट्रोल कर सकता किया उसने। आबादी से आगे जाके जब पहुँचा तो वो खुद भी शहीद हो गया और वो जहाज़ भी साथ, वो तो गया ही साथ में। तो बात असल में ये कि वो करते ही ये इजेक्शन वाला काम तब है कि जब बहुत एंड सिचुएशन आ जाए कि यार $1 बिलियन खैर है, कोई मसला नहीं, पायलट बचना चाहिए, क्योंकि पायलट की जान ज़्यादा कीमती है। पायलट की ट्रेनिंग, पायलट के ऊपर पैसा लगा, पायलट की जो ह्यूमन रिसोर्स वाला सीन है सारा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाज़ के उस अमाउंट से जितने का वो जहाज़ कॉस्ट करता है, जो उसकी सारी मेंटेनेंस ओवरऑल जितनी भी उसकी सारी कॉस्ट आती है समेत उसकी मेंटेनेंस और उसकी जो अपनी एक्चुअल अमाउंट है खरीदने के या उसको बनाने के बाद। अच्छा दूसरा मैं ये बता, मैं ऐसे बड़ा हैरान हूँ कि जो उन्होंने बात की है वो जो क्या उसका नाम है, मार्टिन बेकर, हाँ, कि वो कंपनी ने एक ऐसा ट्रैकर लगाया है कि जब वो इंजेक्ट होती है उसके अंदर से तो उसको मैसेज आता है, मैसेज वाले सीन होगा। तो जब वो जाता है तो वो उन्होंने अपने लिए, उन्होंने ये नहीं किसी बंदे को, किसी बंदे उनका काम है, वो एक कंपनी है, जाहिर है उन्होंने एक चीज को मार्केट करना है। उनको इस चीज से क्या लेना है पाकिस्तान की एयरफोर्स का या इंडियन एयरफोर्स का, किसी एयरफोर्स का, जो कोई भी अगर सीट इजेक्ट हुई है तो हम उनकी बदनामी करें ना करें, वो एक अपना काम करें, वो सीटें बनाते हैं। उन्होंने इस चीज़ को मार्केट करना चाहिए, यार हमारी सीट एक और इससे इजेक्ट हुई है, उसने इतनी एक पायलट की जान बचाई, वो तो मार्केट करेंगे और अच्छी बात है, ताकि मार्टिन बेकर की सीटें लगनी चाहिए, पायलट की जान बचनी चाहिए। करोड़ों का जहाज, अरबों का जहाज है, वो इतना ज़्यादा कीमती नहीं है जितना कीमती एक पायलट की जान है। बिल्कुल, इसलिए नहीं कि वो पायलट है, इसलिए कि वो एक इंसानी जान है।
पायलट तो बाद में आता है, पहले अरे पायलट मुझे छोड़ बात दिया। बता कि पाकिस्तान जो इसको डिफेंड करता फिर रहा है, पाकिस्तान को टेंशन किस चीज़ की है? ये हर चीज़ ये डिफरेंट तो और चीज़ है, छुपाता फिर नहीं, मतलब छुपाता फिर रहा है इसीलिए ना कि मतलब हमारे जासूस दो ये हो वो हो, पाकिस्तान में संबल हो रहे हैं, ये वो रहा पड़ा। हाँ, assemble जब ये सारा कुछ चाइना में हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, तो इसको टेंशन किस चीज़ की है फिर? टेंशन टेंशन यही है ना है कि ना। शेयर है ना इनका, शेयर है इसमें। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ये जॉइंट वेंचर किया है कि हम आपके साथ ये एक जहाज़ बनाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हमारी होंगी, कुछ चीज़ें पाकिस्तान की उसमें हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निकल चीज़ें में ये काम करते हैं, और ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। उन्होंने J10C जेट पता नहीं कैसी कैसी उन्होंने बलाएँ बनाई हैं, कौन सा उनको नहीं आता, तो उन्होंने आपस में मिलकर शराकत की है। इस तरह बंदा सारा वहाँ पे यहाँ के असेंबल होता है, जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है ना, कामरा के साथ वो पैक जहाँ सारा सीन है, तो उधर ये सारा कुछ होता है। पूरी एक फैक्ट्री है इसकी, तो वहाँ ये सारा इसकी मेंटेनेंस वगैरह, इसका सब कुछ जो भी सारा, या जो नए ब्लॉक्स वगैरह आते हैं, जिस तरह शायद 3 या 4 ब्लॉक इसके आ चुके हैं पहले ऑलरेडी। ब्लॉक्स मतलब ब्लॉक ये कि एक जहाज़ है, उसमें जो पहली बार आया वो इसकी एक खसूसियत थी, उसमें उन्होंने चीज़ें ऐड की, एडिशनल कुछ मॉडिफाई किया उसको, फिर वो एक नया वर्जन उसका आया, फिर इसका तीसरा उसको मॉडिफाई किया। ये नहीं छोटी मोटी मॉडिफिकेशन कि बत्ती चेंज कर दी, ऊपर लिख दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स, जो टेक्निकल चीज़ें अंदर जो रडार बहुत बेहतर कर दिया, या उसमें जो एवियोनिक्स हैं उनको बेहतर कर दिया, इस तरह की सारी चीज़ें जो है। तो बाकी ये जो तू बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान का इसमें इसलिए ये है कि पाकिस्तान जो इसको बेचेगा तो पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा शेयर है, इस वजह से पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। मेजर शेयर इसमें पाकिस्तान का है ना, F-17 की जो बना रहे हैं वो खुद उसको चला नहीं रहे। हाँ, वो खुद अपनी एयरफोर्स में उन्होंने ऐड नहीं किया। F-16 पाकिस्तान के पास है ना, F-16 आज भी अमेरिका यूज़ करता है, और F-16 दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फाइटर जेट है। Su-35, सखोई की जितने आप बाकी जहाज़ हैं, जो सक्सेस रेशियो में ना सबसे ज़्यादा F-16, और वो अमेरिका खुद यूज़ करता है, पाकिस्तान भी करता है। वो अमेरिका से लिए थे ना, हैं? अमेरिका से लिए थे। हाँ, वो इंडिया के पास है? नहीं, इंडिया के पास नहीं। क्यों? उनके पास नहीं। वो उन्होंने अपने अलग तरह से ख़रीदे हुए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उनके पास फ्रांस के हैं, रशिया के हैं, उनके पास मिराजेस हैं, राफेल हैं, और सखोई हैं, और इनके अपने तेजस वगैरह हैं, इस तरह के जहाज़ हैं। या जिस वो MiG-21 है जिसमें अभी नजर आया था। लेकिन चाइना इस्तेमाल नहीं करता, पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है F-17। F-17 हाँ, वो क्यों नहीं कर रहे? मुझे पता है इसका, पता है ना उनको, हम इस एयरफोर्स को क्यों इसको शामिल करें अपनी एयरफोर्स में। वो जब बना सकते हैं, उन्होंने J10C शामिल किया हुआ है, उन्होंने इस तरह के और बहुत सारे अपने जो खुद के इंडिजिनस जहाज़ हैं वो उन्होंने शामिल किए हुए हैं। F-17 पाकिस्तान ने अपनी तरफ से क्या किया है, ये सारा कहानी पीछे से असल में इसकी है। F-16 पाकिस्तान लिया 70s में आई थिंक जाके अमेरिका से, और आगे जाके ऐसा नहीं होता एक बार जहाज़ ले लिया तो फिर पाकिस्तान वो कंट्री खुद डिपेंडेंट हो जाता है उस पर, उसको हेल्प लेनी पड़ती है पिछले कंट्री के साथ, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ उनकी है। उसमें पार्ट्स चेंज करने, उसमें बहुत सारी अपडेट्स करनी है, वो सारी चीज़ें पिछली डिपेंडेंसी उस कंट्री के ऊपर है। पाकिस्तान की डिपेंडेंसी अमेरिका पे थी, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बार बार हालात ख़राब हो जाते हैं, तो फिर ये बीच में चलते रहते हैं, तो उसमें ये चीज़ भी फिर आड़े आती है कि अच्छा यार हमें तो ये इसकी मेंटेनेंस भी चाहिए, तो अब क्या करेंगे। तो इसके बदले में फिर पाकिस्तान ने कहा कि अब हम क्या करें, तो उन्होंने फिर इसका हल निकाला। F-16 था, उन्होंने कहा हम F-16 है तो ऐसा करते हैं कि हम एक नया वर्जन बनाते हैं F-17। हम खुद तो नहीं बना सकते, तो ऐसा करते हैं हम चाइना के साथ मिलकर बनाते हैं, तो हम उसको कर देते हैं जॉइंट F-16। जॉइंट का मतलब होता है मिल के, जैसे जॉइंट वेंचर करते हैं, तो ये जॉइंट वेंचर है चाइना और पाकिस्तान का। इसमें F-17 जो F-16 का ही अगला वर्जन है, पाकिस्तान जो कहता है, लेकिन F-16 बहुत बेहतर है F-17 से आज भी। F-17 आज का बना हुआ जो ब्लॉक सबसे लेटेस्ट है, आई थिंक 3 है या 4 है, वो F-16 के मुकाबले कभी भी नहीं है। F-16 तब का बना हुआ है, अपडेट्स उसमें भी होती रहती हैं, लेकिन उसकी जो मेन कोर है वो तो वही है ना। अच्छा, जो पहले पहले बने होते हैं उसको चेंज करते रहते हैं साथ साथ? हाँ, उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है टाइम के साथ साथ, जिस तरह जरूरत पड़ती रहती है उसके हिसाब से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। F-16 बहुत सारे कंट्रीज़ के पास है, पाकिस्तान के पास है, टर्की के पास है, इसलिए और बहुत अमेरिका के खुद के पास है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, तो उनको मार्केट भी तो करवाना है ना आगे, कि ये अपने पास ये रखें, ये हमारे जहाज़ आउटडेटेड ना हो जाए। तो वो फिर इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं साथ साथ। वैसे तो जिस तरह की बला उन्होंने बना दी है, इतनी जल्दी आउटडेटेड नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसको साथ साथ करना है ताकि ये मार्केट में रहे और हमारी जो धंधा है वो चलता रहे। वाला काम ना हो जाए। हाँ, नोकिया वाला आउटडेटेड ना हो जाए, इस तरह का सीन है। तो ये है भाई कि ये खबर तो नहीं छुप सकती आज के टाइम में। इस तरह की चीज़ें हैं कि आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर हम उसको कहेंगे भी कि यार कि हम कोशिश भी करेंगे कि हम इस चीज़ को छुपा दें,
तो उसको छुपाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे ही जैसे मार्टिन बेकर ने इस चीज़ को एक्सपोज कर दिया, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक्सपोज किया जाए, बल्कि इसलिए कि वो अपनी जो चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा बेहतर कर सके, मार्केट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जान बचाई जा सके, क्योंकि हवा में इस तरह उड़ना बहुत रिस्की काम है और उसको जान बचाना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस हवाले से हमारा ओपिनियन ये था। आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट्स में लास्ट में बताना है। डिफेंस डिटेक्टिव को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।